Assalamu alaikum to all dears. Welcome to the Stars Academy, head of Islam Iqbal Town. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा B11 एंड इफ यू रिमेंबर B11 में जो हमने चीज़ डिस्कस की थी लेक्चर में वो था अबाउट इम्यूनिटी, राइट? सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इम्यूनिटी. क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा. Which of the following immunity is present from our birth? हमारी जब बर्थ होती है from the start of the beginning of the life, उसमें कौन सी इम्यूनिटी है? तो याद रखिएगा ऑब्वियसली उसको हम नाम देते हैं इनेट इम्यूनिटी. इनेट मीन इटसेल्फ बाय बर्थ, ठीक है. इनेट का एटमोलॉजी यही है कि वो बाय बर्थ जो इम्यूनिटी मिले उसको नाम देते हैं इनेट इम्यूनिटी का नाम दिया जाता है, ठीक है जी बात. तो याद रखिएगा इनेट इम्यूनिटी दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम आवर बर्थ, ठीक है. तो इसलिए राइट आंसर मस्ट बी अल्फा राइट आंसर बन रहा है, ठीक है. बाकी आपने पढ़ी हुई है एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है. तो डेफिनेटली ये चीज़ें हम बाद में लेते हैं बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डिफरेंट तरह की, ठीक है. एक्टिव है तो आपको आइडिया है इसमें हम एंटीजेंस बॉडी में लेते हैं वैक्सीन की फॉर्म के अंदर. पैसिव इम्यूनिटी है तो ये भी एंटीबॉडीज की फॉर्म के अंदर लेते हैं, ठीक है. और इसी चीज को नाम क्या दिया जा रहा है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है. तो बाय बर्थ याद रखिएगा जो चीज मिली है, जो इम्यूनिटी मिली है उसको नाम दिया जा रहा है इनेट इम्यूनिटी का. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जी. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन्वॉल्व्ड इन सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स? अब आपने पढ़ा कि कौन है जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, तो आपने पढ़ा दैट इज ऑब्वियसली टी सेल्स है. रिमेंबर हमने कहा था कि जो टी सेल्स होते हैं वो सबसे पहले रिकॉग्नाइज करते हैं. और किसको रिकॉग्नाइज करेंगे भला? डेफिनेटली रिकॉग्नाइज करेंगे एंटीजेंस को, ठीक है. और जब इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ठीक है जी बात, तो क्या होगा? डेफिनेटली देन दे विल अटैक ऑन दिस एंटीजन. रिमेंबर इसलिए कहा सेल मीडिएटेड, यानी सेल्स डायरेक्टली अटैक करेंगे इसके ऊपर, ठीक है जी बात. इसलिए राइट आंसर मस्ट बी अल्फा है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेज द लॉन्गेस्ट लास्टिंग इम्यूनिटी ऑफ टू एन इन्फेक्शियस एजेंट? लॉन्गेस्ट लास्टिंग इन द बॉडी. तो आपको पता है जो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी होता है वो कौन सी है? एग्जैक्टली जी क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी नाम दिया जाता है. क्योंकि आपको पता है एक्टिव इम्यूनिटी में हम वैक्सीन लेते हैं. जैसे आपको याद होगा छोटे होते हमने वैक्सीन के पोलियो के ड्रॉप्स लिए थे और वो क्या था? पोलियो की वैक्सीन थी. और पोलियो की वैक्सीन अब वो थ्रू आउट द बॉडी अवेलेबल है, थ्रू द लाइफ अवेलेबल है, ठीक है. सो इसलिए राइट आंसर अल्फा है. दिस इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी. तो आपने देखा एक्टिव इम्यूनिटी में हम क्या चीजें जो बॉडी में ले रहे हैं? एग्जैक्टली दैट इज वैक्सीन, ठीक है जी बात. सो राइट आंसर इज अल्फा बनेगा. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जी. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन ह्यूमोरल इम्यूनिटी? अगर आपको याद हो तो हमने कहा था ह्यूमोरल बोलते हैं बॉडी फ्लूइड को जिसमें ब्लड लिम्फ आ जाता है. रिमेंबर? तो ये कौन करता है? डेफिनेटली बी सेल्स करेंगे. थोड़ा सा रिकॉल करें, आपको आइडिया है कि जो बी सेल्स हैं ये भी सबसे पहले क्या करते हैं? एग्जैक्टली रिकॉग्नाइज करते हैं. और किसको रिकॉग्नाइज करते हैं? अगेन एंटीजेंस को. और आपने पढ़ा जब ये रिकॉग्नाइज कर लेंगे देन दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस 2 सेल्स. नंबर 1 प्लाज्मा सेल्स एंड नंबर 2 दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस, ऑब्वियसली ये प्रोड्यूस करेंगे मेमोरी सेल्स. कुछ याद आया आपको? मेमोरी सेल्स. देन ये प्लाज्मा सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडीज. रिमेंबर? और ये कहां पर फेंके जाएंगे वाला? डेफिनेटली एक तो आपके ब्लड प्लाज्मा में और दूसरा लिम्फ के अंदर. कुछ याद आया? देन ये दोनों चीजें जो हैं आपको आइडिया ये कहां तक लेके जाएंगे बोला? एंटीजेंस तक. देन दे विल फाइट. सो एंटीबॉडीज विल पैरालाइज, विल पैरासिटाइज द एंटीजेंस, ठीक है जी बात. सो इसलिए राइट आंसर मस्ट बी
द बी सेल्स, दे आर इन्वॉल्वड इन ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। अगेन ह्यूमोरल किसको कहा? एग्जैक्टली बॉडी फ्लूइड को। बॉडी फ्लूइड क्या है? ब्लड, प्लाज्मा एज वेल एज द लिम्फ। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन सिक्रेटेड फ्रॉम द प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट्स विद व्हाट? ये जो एंटीबॉडीज हैं जो आपने पढ़ा इस तरह करके हैं, दे विल इंटरेक्ट विद व्हाट? पैथोजन के साथ। सपोज कीजिए ये कोई एंटीजन है, दिस इज व्हाट? एन एंटीजन। तो कैसे इसके साथ रिएक्ट करेंगे? ऑब्वियसली थ्रू द प्लाज्मा लीमा ऑफ द पैथोजेंस। प्लाज्मा लीमा है ना इसकी, प्लाज्मा लीमा मीन मेम्ब्रेन। कोई भी जो पैथोजन एंटर हुआ है, एंटीबॉडी उसके साथ कैसे अट्रैक्ट करेंगे? डेफिनेटली थ्रू द प्लाज्मा लीमा ऑफ द पैथोजेंस। ठीक है जी बात। तो राइट आंसर मस्ट बी चार्ली। ठीक है जी बात। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इन एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल अटैच कांस्टेंट पोर्शन ऑफ द हैवी चेन्स विद। कांस्टेंट पोर्शन अगर आपको याद हो तो हमने इस तरह डिस्कस किया था, ये एंटीबॉडीज, इसकी हैवी चेन, यू कैन से दिस इज द लाइट चेन, अगेन यू कैन से हैवी चेन एंड दिस इज अगेन लाइट चेन। रिमेंबर इसमें हमने कहा था दो पोर्शन है, देखो वेरिएबल पोर्शन और एक को कांस्टेंट पोर्शन का कहते हैं, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। तो इन दोनों के बीच में गौर कीजिएगा, ये क्या मौजूद है वाला? डाइसल्फाइड बॉन्ड है, डाइसल्फाइड ब्रिज है। रिमेंबर, तो ऑब्वियसली ये अगेन कांस्टेंट पोर्शन, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल। तो याद रखिएगा कांस्टेंट टू कांस्टेंट जो है ना, ये क्या होता है वाला? बॉन्ड अवेलेबल होता है। डाइसल्फाइड लिंकेज है बिटवीन कांस्टेंट टू कांस्टेंट पार्ट। ठीक है, इसलिए हमारे पास राइट आंसर क्या बनेगा वाला? कांस्टेंट पोर्शन ऑफ द हैवी मेटल। तो आप गौर करिए फिर से, कांस्टेंट टू कांस्टेंट, कांस्टेंट टू कांस्टेंट, आप देखिएगा ये चीज इसके साथ अटैच हो रही है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर हमारे पास बन रहा है वो कांस्टेंट पोर्शन ऑफ द हैवी चेन्स है। ठीक है जी। अदर पोर्शन आप देखिए तो वो नहीं बन रहा कोई भी इसमें से, लाइक वेरिएबल पोर्शन ऑफ द हैवी चेन, नहीं, वेरिएबल तो ये पार्ट है, इसके साथ बॉन्ड डाइसल्फाइड ब्रिज नहीं है। तीसरा देखिए वेरिएबल पोर्शन ऑफ द लाइट चेन, ये इसके साथ भी नहीं है बॉन्ड। वेरिएबल पोर्शन ऑफ द लाइट एंड हैवी चेन, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर एग्जैक्टली जी कांस्टेंट पोर्शन ऑफ द हैवी चेन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, व्हेन अ पैथोजन ट्राइज टू इन्वेड, अटैक करने की कोशिश करता है, व्हाट इज द फर्स्ट एंड द लास्ट रिस्पॉन्स इट हैज टू फेस? कौन सा फर्स्ट और लास्ट बैरियर है या जो रिस्पॉन्स है जो इसको फेस करना पड़ेगा? कोई भी पैथोजन जो एंटर होता है, तो आपको आइडिया है सबसे पहला जो बैरियर है वो तो हमारी स्किन है, इट्स अ बैरियर। ठीक है, और लास्ट पे क्या होगा? एग्जैक्टली जी वो होगा हमारा इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा वाला? पहले बैरियर्स, लास्ट पे इम्यून सिस्टम। तो दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। ठीक है जी बात। तो राइट आंसर इज डेल्टा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई विच कैन इन्वेड थ्रू द फिजिकल बैरियर मोर इजिली। कौन है जो इन्वेड कर सकता है थ्रू द फिजिकल बैरियर मोर इजिली? कौन है जी? एंड यू नो वायरसेस, एज सिंपल इज दैट। वायरसेस आपको पता है दे कैन इजिली क्रॉस द बैरियर्स, अदरवाइज दूसरे जो उनसे हैं आपको आइडिया है, दे हैव टू मूव सम अदर वे, लाइक इंजरी से एंटर हो सकते हैं, लाइक माउथ से एंटर हो सकते हैं, बट जो वायरसेस है आपको तो इतने माइन्यूट से पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो दे कैन इजिली क्रॉस द बैरियर। सही, तो राइट आंसर इज चार्ली है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट एन एपिडेमिक? एपिडेमिक के अगेंस्ट कौन है जो बेस्ट इम्यूनिटी डेवलप करेगा? तो आपको तो एपिडेमिक वो होता है जो किसी लोकल एरिया में या लोकल कंट्री में ये तेजी से फैल जाए। जैसे कि अभी आप देखें तो पहले कोरोना एक बड़ी तेजी से फैला था, पहले एपिडेमिक था, बाद में वो पेंडेमिक हो गया, पूरी दुनिया में फैल गया। ठीक है, तो क्या अब हम उसके अगेंस्ट ले रहे हैं भला? एक्टिव इम्यूनिटी ले रहे हैं, यानी वैक्सीन ले रहे हैं। वैक्सीन लेने का मतलब एक्टिव इम्यूनिटी है। तो राइट आंसर मस्ट बी द एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आपको पता है ना, एक्टिव इम्यूनिटी को हम आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड
इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारे पास एक्टिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है जी बात, तो राइट आंसर है चार्ली। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ एन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द डोनर बॉडी, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन डोनर बॉडी एंड आर इंजेक्टेड टू द पेशेंट, इट विल डेवलप। अब आपको आइडिया है, सपोज कर लीजिए कोई पेशेंट है या कोई भी आप ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर लें, ठीक है, इसकी बॉडी में जब हम एंटीबॉडीज इंजेक्ट करते हैं, जब हम एंटीबॉडीज इंजेक्ट करते हैं तो आपको आइडिया वो क्या होता है, दैट इज ऑब्वियसली पैसिव इम्यूनिटी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा वाला, पैसिव इम्यूनिटी। सही, आपको आइडिया है कि जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो आपको आइडिया जी उसमें टेटनस का इंजेक्शन लगवाया जाता है, रिमेंबर। तो जब टेटनस का इंजेक्शन लगवाया जाएगा तो बेसिकली उसमें क्या दी जाती है, डायरेक्टली जो ऐड की जाती है बॉडी के अंदर वो क्या है, एंटीबॉडीज होती। और आपने पढ़ा जब डायरेक्टली एंटीबॉडीज बॉडी में ऐड की जाती हैं, इंजेक्ट की जाती हैं, तो वो क्या होता है, एग्जैक्टली जी वो होता है पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज बीटा है। क्लियर होगी बात जी। चलिए ये थे कुछ क्वेश्चंस अबाउट B11 अबाउट द इम्यूनिटी। आई होप के सारे क्वेश्चंस आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे, लेक्चर भी आपने अच्छे से लिया होगा, बट स्टिल कोई भी क्वेश्चन है यू मे डायरेक्टली आस्क ऑन स्टार्स ऐप और यू मे ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।